दरअसल नीतीश कुमार को उनकी हैसियत दिखाने का काम बीजेपी बार बार करती है। अमित शाह ने तो साफ कर दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भी नीतीश के सीएम बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। चिराग पासवान ने अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया है कि मैं कौन होता हूं किसी को सीएम बनाने वाला, यह साफ साफ चिराग पासवान ने कहा है। अब चिराग पासवान तो बीजेपी का समर्थन करेंगे ही, क्योंकि उनकी नजरें भी सीएम की कुर्सी पर हैं। सम्राट चौधरी भी सीएम बनने की चाह रखते हैं, यानी एनडीए में एक अनार 100 बीमार वाली नौबत आ गई है। यहां खास बात यह है कि एनडीए का मतलब बीजेपी ही बन चुका है। महागठबंधन जैसे यहां बराबरी वाली कोई बात नहीं है। एनडीए में नीतीश कुमार यानी जेडीयू एक पक्ष है, तो दूसरा पक्ष बीजेपी और उसके साथ लोजपा, हम, रालोमा यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दल हैं। मतलब नीतीश वहां साथ होकर भी अकेले पड़े हुए हैं। सीट बंटवारे में भी यह बात जाहिर हो गई थी। जेडीयू में के सारे फैसले नीतीश लेते हैं, आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी में सारे फैसले मोदी और शाह लेते हैं। यही कारण है कि बिहार चुनाव में पहले जेपी नड्डा थोड़े बहुत नजर आते थे, लेकिन अब तो सारा फोकस मोदी और अमित शाह पर ही हो गया है। इसीलिए अगर शाह कहते हैं कि सीएम का चेहरा मैं तय करूंगा, तो इसका मतलब है कि यह तय है कि अमित शाह ही यह तय करेंगे कि सीएम कौन होगा, बस उसका खुलासा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार बेशक राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अब मोदी और शाह उनके भी उस्ताद हो गए हैं। नीतीश कुमार ने गुजरे जमाने की राजनीति की, जहां मन न लगे तो पलटी मारने की सुविधा थी, लेकिन एनडीए में क्या यही सुविधा मोदी और अमित शाह उन्हें मुहैया कराएंगे? क्या नीतीश मन महसूस कर एनडीए में बने रहेंगे, या नतीजे आने के बाद अपना फैसला लेंगे और महागठबंधन में जाने की संभावनाओं को टटोलेंगे? ये सारे सवाल 25 से 30 फिर से नीतीश जैसे नारों के बीच उठ रहे हैं। दोस्तों, जेडीयू तो चाहती है कि नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित किया जाए, ताकि उसे भी चुनावी रणनीति बनाने में सुविधा हो, लेकिन अभी बीजेपी ने जेडीयू की राहें काफी मुश्किल बना दी है। पार्टी कमजोर हो रही है, विधायक सांसद बगावत कर रहे हैं और नीतीश कुमार मजबूर बैठे हुए देख रहे हैं।